बाद के लिए छोड़ोगे फिर भाई साहब दिक्कतबाजी होगी। मैं आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं, जब बात सीआई और एसआई के अंतर की आती है, जब बात सीआई और एसआई के अंतर की आती है, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% मान लो दिया हुआ है, थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जांपल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% के लिए दिया हुआ है। मैंने आपसे पूछा भाई साहब 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का एसआई कितना होगा? तो आपने कहा मुझसे एसआई हर साल का बराबर होता है, अगर 1 साल का 10% होगा तो 2 साल का साधारण ब्याज जो है वो 20% हो जाएगा। हो जाएगा क्या मेरे प्यारे दोस्त? अगर मैंने आपसे पूछा 2 वर्ष का सीआई क्या होगा, 2 वर्ष का सीआई मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, तो आपने कहा अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज पूछना चाह रहे हैं तो समतुल्य से 2 वर्ष का सीआई जो है वो 21% हो जाएगा। मैं आप लोगों से यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं 2 साल के सीआई और एसआई में डिफरेंस पूछता हूं तो क्या वो 1% आ जाएगा? यानी ये वो क्वेश्चन है जो आप पहले से कर चुके हैं, उसी को बस अलग अलग करके पूछ रहा है। आपसे सीआई भी निकलवाएगा, आपसे एसआई भी निकलवाएगा और दोनों का डिफरेंस वो आपसे पूछेगा। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आने वाली है। 400-500 बच्चे जो है अपना प्रस्थान कर चुके हैं, या तो वो मतलब पढ़ते पढ़ते जो है नीचे को खिसक लिए हैं, या उन्हें कोई बहुत महत्वपूर्ण काम आ गया है वो वहां चले गए हैं, किसी की जरूरी कॉल आ गई है वो वहां बात करने में लग गए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सफलता ने हमेशा त्याग मांगा है। जिस भी व्यक्ति ने चीजों का त्याग किया है, जिस भी व्यक्ति ने चीजों के मतलब सफलता की इंपोर्टेंस को समझा है और उस टाइम पे कोई भी चीज उसके सामने आती है उसको त्यागा है, उसको छोड़ा है, वो व्यक्ति हमेशा सफल हुआ है। अगर आपके अंदर त्याग करने का जज्बा नहीं है, अगर आपके अंदर त्याग करने की ताकत नहीं है, तो फिर आप लोग जो है मतलब बहुत दूर जा रहे हैं। फिर आप लोगों को अगर कोई भी थोड़ी सी किसी काम से अगर आप लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं तो फिर आप मजबूत नहीं है, ना फिर आपका गोल मजबूत है मेरे भाई। गोल मजबूत उसे कहते हैं कि कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मुझे अगर अब ये क्लास करनी है तो करनी होगी। ये मजबूत गोल की पहचान है बच्चे, है ना। समझाया बार बार नहीं जाता है, हर बार एक ही बात मैं आप लोगों से बोल दूं मेरे भाई, उसका भी कोई फायदा नहीं है। मैं ये क्लास त्याग रहा हूं, ये सबसे बढ़िया बात है। मैंने कहा ना, हमेशा त्याग होना चाहिए प्रायोरिटी पर। अगर आपको लगता है कि ये क्लास हेल्पफुल नहीं है तो बिल्कुल भी आपको नहीं रुकना है, किसी के कहने के बावजूद भी नहीं रुकना है। मैं तो चाहूंगा मेरी क्लास में 10,000 बच्चे रहें, कौन नहीं चाहेगा, लेकिन मैं ये हमेशा बात बोलता हूं कि फर्जी में नहीं रुकना है। हमें अगर इससे बेहतर कुछ हम उस टाइम पे कर रहे हैं तो हमें बेस्ट से बेस्ट की तरफ जाना है। ठीक है, खैर आइए, मैंने आपसे कहा कि वो आपने जो चीज पढ़ चुके हो उन्हीं के बारे में वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आपसे सीआई और एसआई के डिफरेंस की बात अगर वो करता है तो मेरे कहने से 2 फॉर्मूले आप लोग अपने जहन में बैठा लेना। अगर 2 साल का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आता है तो आप लोग जो है 2 साल के क्वेश्चन सीआई और एसआई के अंतर में ये फॉर्मूला लगा देना, PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, ये 2 साल के डिफरेंस का, 2 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 3 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो 3 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है मेरे भाई PR² 300 प्लस R/100 का क्यूब होता है। आप कहेंगे जी 4 साल का CI/SI पूछ लिया, तो फिर मेरे भाई हम लोग जानते हैं कैसे 4 साल का CI निकालते हैं, कैसे 4 साल का SI निकालते हैं। दोनों चीज निकालने के बाद उन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। आपकी हर एक बात का जवाब दूंगा। अगर आप मुझसे कहेंगे जी 6 साल का डिफरेंस पूछ लिया, तो 6 साल का CI निकालो, 6 साल का SI निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो। लेकिन पूछता नहीं है वो, बस आपको अपना क्वेश्चन पुट करना है।
वो हमेशा 99.9999 जितने भी 9 आगे लगा सकते हो उतने परसेंट वो केवल 2 और 3 साल के बीच के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होता है। क्वेश्चन की तरफ चले। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा मेरे भाई। आपको विश्वास नहीं होगा अगर मैं आपसे कहूंगा कि मैंने ये वाला गाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया है। जिंदगी। ये रहा मेरे भाई। बहुत तेजी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत तेजी से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे मेरे भाई, ध्यान से सुना। समान राशि पर 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर, 2 साल का क्वेश्चन है, दोनों का अंतर 28 दिया हुआ है। मूलधन आप लोगों से पूछा है, रेट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होगा और बटे में 100 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई 100 होगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा नहीं। 4 चौक 16 होगा, 4 सत्ते 28 होगा, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 25 सत्ते 175 की गुणा 100 में करेंगे 17,500। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई ये देखिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया है। एनटीपीसी सीबीटी 2 में 2022 में मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 97.2 है। 2 वर्ष में होने वाले सीआई और एसआई का डिफरेंस ये है। आपसे राशि पूछिए, रेट कितनी है, 9 का वर्ग 81 बटे 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, एक जीरो से एक जीरो, 9 नाम 81, 9 एकम 9 जीरो, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 की गुणा 1000 में करेंगे तो 12,000 जो है वो मूलधन निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथी? 12,000 मूलधन निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 जनवरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। 17 जनवरी 2021 में आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट से मुझे बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 15,000 की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24 दिया हुआ है। दोनों के बीच 24 दिया हुआ है। मूलधन कितना है? 15,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? नहीं पता। अपॉन 100 का स्क्वायर है मेरे प्यारे दोस्त, 1 2 3 1 2 3 हो जाएगा। 3 अट्ठे 24 होगा, 3 पंजे 15 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 8 दूनी 16 होगा और इधर क्या है? इधर आर स्क्वायर है। मुझसे तेजी से आंसर लेके आना है। और 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 16 का वर्गमूल मेरे प्यारे दोस्त 4% हो जाएगा। ना कुछ सोचना है ना कुछ सोचवाना है प्यारे दोस्त, फटाफट आंसर निकालते चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 56। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, सीबीटी 2 में आपसे पूछा गया है। सीबीटी 2 में आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए, बेटा क्वेश्चन आ गया है 3 वर्ष का, है ना, और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए निवेशित एक धनराशि पर प्राप्त ब्याजों का अंतर 448 दिया है। इस बार 3 साल के ब्याजों का अंतर 448 दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना है निकालना है, रेट कितना है, 20 का स्क्वायर 400 होगा, 300 में रेट जोड़ेंगे 320 हो जाएगा, अपॉन में 100 का क्यूब हो जाएगा। बस इसे सॉल्व कर लो, इसके बाद कुछ सॉल्व नहीं करना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होगा, 16 सत्ते 112 होते हैं, 16 दूनी 32 होते हैं, 2 पंजे 10 होता है, 7 पंजे 35 की गुणा 100 में करेंगे 3500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। वाह, कमाल कर दिया भाई, कमाल कमाल कमाल। केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है, जल्दी से बताइए बच्चे। क्वेश्चन नंबर
बेटा इसमें कुछ नहीं है समझाने जैसा, मैं तो कहता हूं इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। 320 कैसे आया बेटा? 300 प्लस आर होता है ना क्यूब वाले फॉर्मूले में, 3 साल वाले फॉर्मूले में। रेट 20 दे रखा है, 300 में 20 जोड़ोगे तो क्या 320 नहीं आएगा? ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। चले, यदि एक धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। घर बताएंगे इस बात को, इस बात को घर बताएंगे, अब नहीं बताएंगे। आइए, जीडी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, जीडी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। यदि 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है तो मूलधन कितना है? मेरे प्यारे दोस्त फॉर्मूला लिख देता हूं, बाकी सब कुछ तुम कर लेना। अगर 3 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस आप लोगों से पूछा है या दिया हुआ है तो आप लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन कहां करेंगे? घर करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन कहां करेंगे? घर करेंगे। टाइप 9 में दिक्कत बताइए, टाइप 9 में दिक्कत बताइए मेरे भाई। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2 साल 3 साल ना हो, 4 साल हो जाए, फिर क्या करेंगे? तो आप कहेंगे जी 4 साल का एसआई निकालेंगे, 4 साल का सीआई निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यही दे देता हूं, मैंने आपसे कहा कि मूलधन जो है वो 10,000 रुपये है, रेट जो है वो 10% है, समय जो है वो 4 साल है। तो सीआई और एसआई के डिफरेंस मुझे बता दीजिए, 4 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना होगा? 4 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना होगा वो मुझे बता दीजिए। क्या बिना फॉर्मूले के नहीं होगा? हो जाएगा। सीआई निकाल लो, एसआई निकाल लो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। ठीक है, आपने कहा पहले हमें सीआई निकालना है, 10% की दर है, सीआई जो होता है वो 4 साल का वो। इधर आ, ये देख, ये है डायरेक्ट पे फॉर यू ऐप। यहाँ रिचार्ज करने पर मिलता है 3.5% का कमीशन। सीआई निकालना है, 10% की दर है, सीआई जो होता है वो 4 साल का वो 46.41% होता है, यही तो होता है। एसआई 4 साल का, अगर 1 साल का 10% है तो 4 साल का